Hello everyone. Today we will start History chapter 4, the first cities. What we have studied in previous chapter. Previous chapter में हमने क्या पढ़ा था? The earliest societies. मीन्स जो अर्ली ह्यूमंस थे वो लोग क्या करते थे, कैसे रहते थे, उनका वे ऑफ लिविंग क्या था, वो सब हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था. अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे फर्स्ट सिटीज़. मीन जो सबसे पहले जो अर्ली ह्यूमंस ने रहना स्टार्ट किया था तो वो लोग कहाँ रहते थे. उन लोगों ने घर तो बनाए होंगे ना. जैसे उनके ग्रुप्स जो बने थे घरों के, तो वो एक छोटी सी सिटी बन गई होगी, छोटा सा एक विलेज टाइप का कुछ तो बना होगा ना. तो हम लोग वो पढ़ेंगे द फर्स्ट सिटीज़. सो सी द मैप. इस मैप में जो फर्स्ट सिटीज़ थी स्टार्टिंग के, जो ओल्ड सिटीज़ थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट के, उनके नेम दिए हुए हैं, कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी सिटीज़ थी. ओके, नाउ वी स्टार्ट विद द डिस्कवरी ऑफ हरप्पा. In the late 1820s, while wandering in the lands near Indus River, a British traveler in India called Charles Mason came across some brick mounds. This appeared to him like old castle. Hardly did he know that these were the ruins of an unknown ancient city. However, he wrote about their existence in his book Narrative of Various Journeys in Balochistan, Afghanistan and the Punjab. 1820s में क्या हुआ था, एक ब्रिटिश ट्रैवलर आए थे इंडिया में जिनका नाम था चार्ल्स मैसन. उन्होंने इंडस रिवर के पास में कुछ ब्रिक्स देखी, ईंटें होती ना जिनसे घर बनता है, ईंट, वो देखी उन्होंने उन्हें लगा ये कुछ ओल्ड कैसल है. लेकिन फिर उन्हें धीरे धीरे समझ में आया कि ये तो र्यून्स है किसी अननोन एंशियंट सिटी के. मीन्स जो सिटी बहुत पुरानी है, डिस्ट्रॉय हो चुकी है, उनके कुछ र्यून्स हैं यहाँ पर. ही रॉट अबाउट दर एग्जिस्टेंस इन इस बुक. उन्होंने अपने इन सब चीज़ों का उन्होंने एक बुक लिखी, उसमें उन्होंने ये सारी चीज़ें नोट आउट करी. कहाँ कहाँ गए थे वो? बालूचिस्तान, अफ़गानिस्तान और पंजाब में. ओके. फिर 1856 में कुछ इंजीनियर्स थे जो कि रेलवे लाइन को बना रहे थे, जब पंजाब इंडिया से अनडिवाइडेड था. ये इंडिया वाला पंजाब नहीं है, एक पंजाब पाकिस्तान में भी है. ओके. उस समय इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन तो हुआ नहीं था, तो उस समय अनडिवाइडेड इंडिया था. तो वहाँ पर रेलवे लाइन बन रही थी पंजाब के पास. तो वहाँ पर इंजीनियर्स ने क्या किया, उन्हें एक हाई क्वालिटी की ब्रिक्स दिखी वहाँ पर, जो क्या थी, ओल्ड सिटी थी वो एक. तो उन्होंने सोचा कि कौन इतनी दूर जाके ईंटें लेके आएगा, तो उन्होंने उसी को डिस्ट्रॉय कर दिया. पूरा जो एक पूरा बना हुआ था उसे उन्होंने उसी को डिस्ट्रॉय करके वहीं से ब्रिक्स निकाल के और रेलवे लाइन में लगा दी. उन्होंने सोचा भी नहीं कि एक लॉस्ट सिटी हो सकती है. उन्होंने थाउजेंड्स ऑफ ब्रिक्स वहाँ से निकाल ली, पूरी वॉल को उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया और उससे रेलवे लाइन बना ली. देन 1920s में कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ने उस साइट को एक्सकेवेट किया. ठीक है, साइट क्या होती है आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था ना, जहाँ पर कुछ आर्कियोलॉजिस्ट जिस रीजन के ऊपर अपनी रिसर्च करते हैं, वहाँ से जो उन्हें डेट रिमेन्स मिलते हैं प्लांट्स के, एनिमल्स के, या जो भी चीज़ें होती थी जो एनिमल्स यूज़ करते थे. ओके. सो वो साइट उन्होंने फाउंड आउट करी. दैट अनकवर्ड द रिमेन्स ऑफ अ लॉस्ट सिटी नेम्ड हरप्पा. उसको उन्होंने नाम दिया हरप्पा. ठीक है, उस सिटी का नाम दिया गया हरप्पा. दिस वॉज द फर्स्ट सिटी इन द सब कॉन्टिनेंट. द फाइंडिंग डिडंट स्टॉप हियर. वो उन्होंने पता लगाया कि वो सबसे फर्स्ट सिटी थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट की. उनकी फाइंडिंग यहाँ पर स्टॉप नहीं हुई, उन्होंने और भी लॉस्ट सिटीज़ फाउंड आउट करी. कहाँ पर? राजस्थान में, गुजरात में, हरियाणा में, पंजाब एंड सिंध एंड पाकिस्तान. अभी एक पंजाब इंडिया वाला भी है और एक पंजाब पाकिस्तान वाला भी है. These cities were similar to Harappa in many respects. Buildings and other material remains found here were similar to those found in Harappa. ठीक है, तो ये सारी सिटीज़ में जो इन्हें मिले हैं प्रूफ्स, वो कुछ कुछ सिमिलर थे जो इन्हें हरप्पा में मिले थे. ऑल दिस वर कॉल्ड हरप्पन सिटीज़. तो इन सारी सिटीज़ को उन्होंने हरप्पन सिटीज़ का नाम दिया. दिस सिटीज़ ग्रू एंड डेवलप्ड अबाउट 4700 ईयर्स अगो. इतनी पुरानी सिटीज़ हैं ये, 4700 साल पुरानी. दिस आर द फर्स्ट सिटीज़ ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट. अदर देन हरप्पा विच इज़ नाउ इन पाकिस्तान, सम अदर इम्पॉर्टेंट साइट्स आर मोहनजोदारो, गनवेरीवाला, छनहुंडारो एंड सोटकाको इन पाकिस्तान, लोथल,
सुरकोटाडा एंड धोलावीरा इन गुजरात, राखीगढ़ी इन हरियाणा एंड कालीबागा इन राजस्थान। ठीक है, ये सारी जो सिटीज़ है इन्हें ऐसा माना जाता है कि ये फर्स्ट मतलब इम्पॉर्टेंट साइट्स थी जहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट ने रिसर्च की। नाउ इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ हरप्पन सिटीज़। हरप्पन सिटीज़ में क्या इम्पॉर्टेंट फीचर्स उन्होंने देखे। ऑल टाउन्स एंड सिटीज़ हैव देयर ओन इंटरेस्टिंग फीचर्स एंड शॉर्टकमिंग, सम ग्रो एंड डेवलप हैपहैज़ार्डली विदाउट एनी प्रायर प्लानिंग। जो इन्होंने ये टाउन्स और सिटीज़ देखी, इनमें कुछ इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टिंग फीचर्स थे। कुछ को तो ऐसे ही डेवलप कर दिया था हैपहैज़ार्डली, मतलब जो अनप्लान्ड मैनर में बनाते हैं, कुछ भी उटपटांग बना दिया हो उस टाइप से, जिसकी कोई प्लानिंग नहीं की। और कुछ को पुअरली प्लान, मतलब कुछ थोड़ा बहुत प्लानिंग करके बनाया गया था। देर आर सम आउटस्टैंडिंग वंस बिल्डिंग अकॉर्डिंग टू प्लान्स एंड डिजाइंस मेड बाय आर्किटेक्ट्स। और कुछ तो बहुत ही सुंदर तरीके से बनाई गई थी, जैसे कि कोई आर्किटेक्ट डिज़ाइन करके बनाते हैं। In which of these categories did Harappan cities lie? Did the cities have some distinct features? Let us study what historians have to say about it. After analyzing the archaeological evidences found at Harappan sites, historians have come to know about many interesting things of Harappan cities. First one is division of Harappan cities. Most cities including Harappa, Mohenjo-daro and Kalibaga were divided into two parts. ये जो cities थी इनको two parts में divide किया गया था. The smaller part of city which usually lay to the west was located on an artificially raised mound. It is called citadel by archaeologists. ठीक है, तो जो स्मॉलर पार्ट था सिटी का जो कि वेस्ट साइड में था, उसको उन्होंने आर्टिफिशियली लोकेट किया था किस पे, माउंट्स पे, जिसे नाम दिया गया सिटाडेल। आर्कियोलॉजिस्ट ने उन्हें सिटाडेल नाम दिया। और जो लार्जर और लोअर पार्ट था सिटी का जो कि ईस्ट में बना हुआ था, उसे कहा गया लोअर टाउन। इट इज़ बिलीव्ड दैट रिच एंड पावरफुल पीपल मे हैव लिव्ड ऑन सिटाडेल वाइल कॉमन पीपल लाइक फार्मर्स, वर्कर्स एंड पॉटर्स मे हैव रिसाइडेड इन द लोअर टाउन। ठीक है, अब जो ये पहले जो बनी सिटीज़, यहाँ पर भी सोशल स्टेटस तो होगा लोगों का, कुछ रिच हो गए होंगे, कुछ पुअर रह गए होंगे। ठीक है, तो ऐसा उन लोगों ने अज्यूम किया कि जो रिच पीपल थे वो लोग कहाँ पर रहते थे, रिच और पावरफुल जो थे वो लोग सिटाडेल में रहते थे, जो कि आर्टिफिशियली रेज्ड माउंट से बना हुआ था। और जो कॉमन पीपल थे, फार्मर्स, वर्कर्स, पॉटर्स, ये लोग लोअर टाउन में रहते थे। ओके, now the city walls. High walls of backed bricks were often built around each part. मतलब ऊंची ऊंची दीवारें बनी हुई थी। This would have provided protection from floods and help to control trade. ठीक है, तो जो इतने अच्छे उन्होंने घर बनाए, ऊंची ऊंची दीवारें बनाई जो कि उन्हें फ्लड से बचाती थी, अगर बाढ़ आ जाती थी तो वो उससे बच सकते थे और उन्हें ट्रेड करने में भी हेल्प मिलती थी। The brick used to make walls were hardened by heating them in kilns at a high temperature. जो ब्रिक्स से जो वॉल बनाते थे वो ब्रिक्स अच्छे से पकी हुई होती थी, जो कि उन्हें ब्रिक्स को हाई टेम्परेचर पे बर्न करके फिर बनाते हैं। ब्रिक्स वर देन laid in rows in such a way that each row interlocked with its adjoining rows. This interlocking pattern made the walls strong. ठीक है, बहुत अच्छे से उसे इंटरलॉक पैटर्न पे बनाया गया था जिससे कि वो वॉल्स स्ट्रॉन्ग रहती थी। फिर कंस्ट्रक्शन ऑन सिटाडेल। द रिमेन्स ऑफ मैनी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैव बीन फाउंड ऑन सिटाडेल ऑफ हरप्पन सिटीज़। बहुत सारे रिमेन्स उन्हें वहाँ पर मिले, जैसे कि रिमेन्स ऑफ फायर अल्टर्स हैव बीन फाउंड ऑन द सिटाडेल ऑफ कालीबागान एंड लोथाल वेयर रिलीजियस सैक्रिफाइसेस में हैव बीन परफॉर्म्ड। सिटाडेल में उन्हें बहुत सारे फायर अल्टर्स मिले, जिससे कि पता चलता है कि वहाँ पे रिलीजियस सैक्रिफाइसेस किए जाते थे। मैनी बिग स्टोर हाउसेज हैव बीन फाउंड इन सिटीज़ लाइक लोथाल, हरप्पा एंड मोहनजोदारो। बहुत सारे स्टोर हाउसेज भी उन्हें इन सिटीज़ में मिले। द रिमेन्स ऑफ अ स्पेशल टैंक विच इज़ फेमस एज अ ग्रेट बाथ इज अनदर इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर टू बी फाउंड ऑन सिटाडेल ऑफ मोहनजोदारो। ठीक है, एक बहुत बड़ा टैंक टाइप का उन्हें मिला जिसे जो कि ग्रेट बाथ के नाम से फेमस है मोहनजोदारो में। ये पिक्चर में बताया गया है। दिस रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर दैट लुक्स लाइक अ स्विमिंग पूल वॉज मेड ऑफ पैक्ड ब्रिक्स। ठीक है, ये एक रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर जो कि स्विमिंग पूल जैसा दिख रहा है, ये पूरा ब्रिक्स से बना हुआ है, बैक्ड ब्रिक्स से मीन्स ईंटों से। अ थिक कोट ऑफ टार एंड फिलिंग ऑफ जिप्सम मोर्टार बिटवीन ब्रिक्स मेड श्योर नो वाटर लीक्ड आउट। इनकी जो ये ईंटें जोड़ी गई है, इनके बीच में एक टार और जिप्सम मोर्टार की फिलिंग की हुई है, जिससे कि पानी यहाँ से लीक नहीं होता था।
Two sets of steps led down into the tank. A well found is in one of the room built around the tank, probably supplied fresh water to the tank. Dirty water from the tank might have drained out through an outlet into a drain. ठीक है, पूरा अच्छे से बनाया गया था, जैसे कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बनाया गया हो। एक पास में रूम बनाया गया जहाँ से फ्रेश वाटर सप्लाई होता था, और जो डर्टी वाटर होता था उसके आउटलेट के लिए भी होल बनाया गया था। Smaller rooms which might be the changing rooms have been found on one side of the tank. अदर साइड पे वहाँ पर स्मॉल रूम्स बनाए गए थे, जहाँ जिसे कि हम चेंजिंग रूम कह सकते हैं। वॉट इज़ अमेजिंग इज दैट नन ऑफ दैट डोर फेस्ड ईच अदर एग्जैक्टली। Important people may have used the tank to take a dip on special occasions। ठीक है, और कम अमेजिंग थिंग क्या थी एक और, कि जो भी डोर्स थे वो एक दूसरे को फेस नहीं करते थे, सब जगह डोर्स अलग अलग बने हुए थे, और इन टैंकों को शायद वो लोग स्पेशल ओकेजन्स पे यूज़ करते थे। नाउ नेक्स्ट इज लोअर टाउन स्ट्रीट्स हाउसेज एंड ड्रेन्स। ये तो हमने सिटाडेल के बारे में पढ़ लिया। अब लोअर टाउन्स में क्या था? द ruins ऑफ हरप्पन सिटीज शोज दैट द सिटीज वर वेल प्लान्ड। जो हरप्पन सिटीज़ की ruins मिले उससे ये पता चला कि जो सिटीज़ बनाई गई थी वो बहुत ज़्यादा प्लानिंग से बनाई गई थी, वेल प्लान्ड सिटीज़ थी वो। मेजर सिटीज़ में जैसे कि हरप्पा और मोहनजोदारो है, वहाँ की जो स्ट्रीट्स थी वो नॉर्थ से साउथ की तरफ और ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाती थी, और आपस में राइट एंगल पे कट होती थी। इन दिस वे द स्ट्रीट्स डिवाइडेड द सिटी इनटू नीट रेक्टेंगुलर स्क्वायर ब्लॉक्स। जिसकी वजह से जो स्ट्रीट्स थी वो सिटी को कैसे डिवाइड करती थी? रेक्टेंगुलर और स्क्वायर ब्लॉक्स में डिवाइड करती थी। मोहनजोदारो जो अभी एक मूवी आई थी ऋतिक रोशन की, अगर आप लोगों ने नहीं देखी हो तो आप उसको देखना, तो आपको उससे और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि वो लोग कैसे रहते थे, कैसे उन लोगों के घर बने हुए थे, क्या था, सब आपको उसमें अच्छे से एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। The streets cutting each other at right angles could be cleaned on their own by winds. Then streets cutting each other at right angles could be cleaned on their own. अब जो ये स्ट्रीट्स राइट एंगल पे कटी हुई थी तो वो अपने आप क्लीन हो जाती थी, क्योंकि हवाएं जो चलती थी वो उसी डायरेक्शन में चलती थी। The streets were also rounded off at corners to enable the heavy carts turn easily. और वो ऐसे राउंडेड ऑफ में कॉर्नर्स बनाए गए थे जिससे कि जो कार्ट्स लेके जाते थे हैवी लोड वाले वो इजीली टर्न हो जाते थे। The houses were located in squares formed by intersecting roads and were built on both sides of the streets. जो हाउस बने हुए थे वो जहाँ पर रोड्स इंटरसेक्ट होते थे वहाँ पर बनाए गए थे, जिससे कि वो स्ट्रीट्स के दोनों साइड में बन सके। सन ड्राइड और बैक्ड मड ब्रिक्स ऑफ यूनिफॉर्म साइज वर यूज टू बिल्ड हाउसेस। जो बैक्ड मड ब्रिक्स होती है उनसे बनाए गए थे हाउसेस। मड ब्रिक्स वर वाइडली यूज इन कंस्ट्रक्शन एज मड वॉज ईजीली अवेलेबल इन दिस एरिया। अब मड ब्रिक्स इसलिए बनाए गए थे क्योंकि यहाँ पर जो मड थी वो ईजिली अवेलेबल हो जाती थी इस एरिया में, मीन्स मिट्टी। It has been found that most houses were 1 or 2 story high with rooms built around an open space in the middle. हाउस किस टाइप से बने हुए थे कि 1 या 2 स्टोरी हाउसेस थे, जिसमें कि जो रूम्स होते थे और बीच में एक मिडिल स्पेस होती थी, चौक टाइप का, बीच में एक मिडिल स्पेस होती थी और आसपास उसमें रूम बने हुए रहते थे। द एंट्रेंस डोर ऑफ हाउसेज वर फिक्स्ड ऑन द साइड वॉल्स एंड नॉट इन द फ्रंट टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग इन द मेन स्ट्रीट। जो एंट्रेंस डोर होता था उनका वो साइड वॉल पर बना हुआ था, फ्रंट में नहीं बनाते थे, जिससे कि मेन स्ट्रीट पे अगर ओवर क्राउडिंग होती थी तो वो उन्हें फेस नहीं करनी पड़ती थी। मोस्ट हाउसेस हैड बाथरूम्स एंड किचन्स वाइल सम हैड देयर ओन वेल्स टू गेट क्लीन वाटर। कुछ हाउसेस में बाथरूम्स और किचन्स भी होते थे और कुछ में वेल्स भी होते थे जिससे कि उन्हें क्लीन वाटर मिल सके। मैनी पब्लिक वेल्स वर डग आउट फॉर द सिटी ड्वेलर्स। कुछ पब्लिक वेल्स भी बने हुए थे सिटी ड्वेलर्स के लिए। हाउसेज वर प्लेन विद नो डेकोरेशंस बट वर कंफर्टेबल टू लिव इन। कोई डेकोरेशन नहीं होता था लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते थे उनके रहने के लिए। Cities had an efficient drainage system too. Bathrooms and kitchens had sloping floors that allowed the wastewater to flow into narrow drains built along them. ठीक है, उनमें सिटीज़ में ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत अच्छा बना हुआ था। जो बाथरूम्स और किचन होते थे वो स्लोपिंग फ्लोर्स होते थे उनके, जिससे कि वेस्ट वाटर फ्लो होके निकल जाए नैरो ड्रेन से। जो ड्रेन होते थे सभी हाउसेस के वो एक सॉक पिट में जाके एम्प्टी होते थे। This made sure that any dirt or refuse from house which might have got carried along with waste water got collected in a soak pit
and only water flowed ahead into the street drains. ठीक है. The street drains built along the side of roads carried the waste water into large pits built outside the city. इतना अच्छे से उन्होंने वेल प्लान करके बनाया हुआ था. ड्रेन्स बने हुए थे साइड रोड के साइड से, जहाँ से सारा गंदा पानी निकलता था. और फिर वो जाके कहाँ, सिटी के आउटसाइड फिर उन्होंने एक लार्ज पिट बना रखा था, वहाँ पर जाके सारा वो पानी कलेक्ट होता था. The street drains were covered with brick or stone slabs and had inspection holes in them to clean them regularly. जो स्ट्रीट ड्रेन्स थे वो ब्रिक्स या स्टोन स्लैब से कवर रहते थे और उसमें एक इंस्पेक्शन होल होता था जिसको टाइम टू टाइम क्लीन किया जाता था. दिस शोज दैट हरप्पन पीपल वर अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्दी लिविंग एंड सैनिटेशन. इससे क्या शो होता है कि जो हरप्पन पीपल थे वो लोग हेल्दी लिविंग में रहते थे और सैनिटेशन भी उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था. मीन्स अच्छे से साफ सफाई से वो लोग रहते थे. नाउ नेक्स्ट, मेजर ऑक्यूपेशन एंड क्राफ्ट्स इन हरप्पन सिटीज़. अब हमने पढ़ तो लिया कि वो लोग कैसे रहते थे, उन लोगों ने घर कैसे बनाए. अब वो लोग क्या काम करते थे, उनका ऑक्यूपेशन क्या था. जस्ट एज मॉडर्न डे सिटी पीपल एंगेज इन डिफरेंट वोकेशंस एंड क्राफ्ट वर्क्स, द पीपल ऑफ हरप्पन सिटीज़ वर ऑल्सो इन्वॉल्व इन डिफरेंट वर्क्स एंड क्राफ्ट्स. अभी जैसे सिटी पीपल जो है वो लोग कुछ न कुछ काम करते रहते हैं क्राफ्ट वाले, वैसे ही हरप्पन सिटीज़ के पीपल भी वर्क करते थे, क्राफ्ट भी करते थे वो लोग. यू हैव रीड दैट सम इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड इन हरप्पन सिटीज़. इट मीन्स दैट सम पीपल इन सिटीज़ वर इन्वॉल्व इन डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस स्पेशल बिल्डिंग. जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स जो उन लोगों ने कंस्ट्रक्ट किए हरप्पन सिटीज़ में, वैसे ही कुछ जो पीपल होते थे उन सिटीज़ में वो इन्वॉल्व रहते थे किसमें, डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन में. These people would have been the rulers, people who make buildings such as brick makers, masons, carpenters, who would also lived in the cities. ठीक है, इस टाइप के पीपल वहाँ पर रहते थे जो कि बिल्डिंग्स बनाते थे. The rulers must have required precious things for making buildings or for their own use. They would have assigned some traders the task of purchasing these things from far off lands. अब जो वो वहाँ के रूलर्स थे उन्हें कुछ प्रेशियस थिंग्स की रिक्वायरमेंट होती थी बिल्डिंग बनाने के लिए, तो वो लोग कुछ ट्रेडर्स को असाइन करते थे जो कि चीज़ों को लेके आए दूर से. आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड अ लार्ज नंबर ऑफ सील्स. अब आर्कियोलॉजिस्ट को लार्ज नंबर में सील्स भी वहाँ पर मिली हरप्पन सिटीज़ में. दिस सील्स वर यूजुअली रेक्टेंगुलर इन शेप. रेक्टेंगुलर शेप की सील थी. ये पिक्चर में शो किया हुआ है, एक रेक्टेंगुलर शेप की सील है. इसमें एक एनिमल का फिगर बना हुआ है और कुछ स्क्रिप्ट्स भी बनी हुई हैं, एक पिक्चर लाइक साइंस बने हुए हैं. Scholars have not able to decipher the script as yet. People who worked as scribes wrote on the seal. They would have also written on materials that got destroyed with time. ठीक है, एक बुल का पिक्चर बना हुआ है और कुछ ऊपर इमेजेस बनी हुई हैं. तो जो स्क्राइब्स होते थे, स्क्राइब्स कौन होते थे, जो कि हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स लिखते थे या बुक्स जो लिखते थे हैंड से, उन्हें स्क्राइब कहा जाता था. और स्क्रिप्ट होती थी कि जो रिटन लेटर और साइंस होते थे, कुछ लिखा हुआ है, लेटर्स में लिखा हुआ है या कुछ साइन बने हुए, दैट इज़ अ स्क्रिप्ट. और डेसिफर कौन होते थे, जो उन चीज़ों को समझते थे, इंटरप्रेट करते थे, जो उन कोड्स को नॉर्मल लैंग्वेज में कि क्या लिखा हुआ है, वो होते थे डेसिफर. तो वो जो स्कॉलर्स थे उन्हें अभी तक ये चीज़ वो लोग नहीं पता लगा पाए कि ये साइंस जो बने हुए हैं ये क्या चीज़ है. The craft person made the seal by cutting stone with a saw and engraving figures on them. There is enough evidence to suggest that most craft person were specialists who were expert in doing only one kind of work like cutting stone, polishing beads or carving seals. They made various other things at home or special workshops. ये जो एविडेंसेस मिले इनसे उन्हें क्या पता चला कि जो क्राफ्ट पर्सन थे वो स्पेशलिस्ट थे ये सब चीज़ें बनाने में, जैसे कटिंग, स्टोन को कट करना, पॉलिश करना, कार्व करना सील्स को, और बहुत सारे वो वर्कशॉप्स भी लगाते होंगे. टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स, वेसल्स ऑफ कॉपर, ब्रोंज वर कॉमनली मेड. ये सारी चीज़ें उस समय बनी थी. Some ornaments and vessels were also made of gold and silver. Bronze was widely used to make human and animal figurines or small models of carts. The terracotta toys these artisans made have been found at many sites.
ठीक है, उन्हें ज्वेलरीज भी मिली जो कि गोल्ड और सिल्वर से बने हुए थे, वेसल्स थे, बहुत सारे आर्ट्स के मॉडल उन्हें मिले, टेराकोटा टॉयज भी उन्हें मिले जो कि साइड्स पर बने हुए थे। दे ऑल्सो मेड ब्लैड्स एंड वेट आउट ऑफ स्टोन। द स्टोन वेट्स वर शेप्ड विद ग्रेट एक्यूरेसी एज दिस वर यूज फॉर ट्रेडिंग एंड कलेक्टिंग टैक्सेस। स्टोन वेट्स भी उन्हें वहाँ से मिले जो कि वो स्टोन ट्रेड करने में यूज़ करते होंगे या टैक्स कलेक्ट करने में यूज़ करते होंगे। Some weight made of cut stone have been found which might have been used to weigh precious stones or metals। ठीक है, जो वेइंग स्टोन्स होते हैं जो कि तोलने में काम आते हैं, वो भी उन्हें वहाँ से मिले हैं। Evidences of making bangles, shell items, bits of stitite and carnelian stones have been found from the sites of Lothal and Chanhundaro। The bit makers cut and shaped stone into bits, polished them and bored holes in center to let a string pass through them। ठीक है, ये सारे इतने सारे एविडेंसेस आर्कियोलॉजिस्ट को मिले वहाँ से। एंड आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड सब्सटेंस कॉल्ड फैंस was used to make objects like bangles, beads, seals, figurines, and small vessels for holding ointments and perfume। Objects made from faience had a shiny, glassy surface with blue or sea green glaze। ठीक है, उन्हें एक आर्टिफिशियल सब्सटेंस वहाँ से मिला था जिसका नाम है फाइनेंस। इससे भी वो बहुत सारी चीज़ें बनाते थे जैसे कि बैंगल्स हुए, सील्स हुए, बेड्स हुए, ऑइंटमेंट्स हुए, परफ्यूम्स हुए। ठीक है, ये जो सब्सटेंस होता था ये शाइनी होता था, इसका सरफेस ग्लासी होता था जो कि ब्लू या सी ग्रीन ग्लेस का होता था। ग्लेस मीन्स शाइन होता है। ठीक है, मैनी हरप्पन्स वर स्किल्ड पॉटरी मेकर्स। कुछ हरप्पन्स जो थे वो पॉटरी मेकर्स थे, मीन्स पॉट्स बनाते थे। पॉटरी वॉज मेड यूजिंग पॉटर्स व्हील। एक व्हील होता है, आप लोगों ने कभी देखा हो, जो कुम्हार मटके बनाते हैं तो एक व्हील होता है, उसके ऊपर वो क्ले रखते हैं, फिर वो ऐसे गोल गोल घूमता है जो फिर उसको उसका पॉट का शेप देते हैं। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ पॉट्स फाउंड एट हरप्पन साइट्स आर प्लेन दो अ लार्ज नंबर ऑफ पॉट्स हैड रेडिश ग्लास विद ब्लैक डिजाइन पेंटेड ऑन देम। Many pots with designs of natural things such as fish, animals, plants, trees, people leaves have also been discovered। ठीक है, उन कुछ तो उन्हें प्लेन पॉट्स मिले और कुछ तो उन्हें डिज़ाइंस वाले भी मिले जो कि नेचुरल थिंग्स से बनाए गए थे। Weavers lived in Harappan cities। Archaeologists have discovered terracotta and faience spindle wheels used for spinning thread। फिर जो स्पिनिंग थ्रेड जैसे थ्रेड बनाए जाते वो भी उन्हें वहाँ से मिले। स्पिंडल वर्ल्स जो टूल होता है स्पिनिंग करने के लिए। दे ऑल्सो फाउंड पीसेज ऑफ क्लॉथ अटैच टू सिल्वर एंड कॉपर ऑब्जेक्ट्स एट मोहनजोदारो। मोहनजोदारो में उन्हें कुछ क्लॉथ के पीसेस भी मिले। दे हैव अनअर्थन्ड अ स्टोन स्टैचू एट मोहनजोदारो दैट शोज एन इम्पॉर्टेंट मैन वियरिंग एन एम्ब्रॉयडर्ड गारमेंट। उन्हें एक स्टोन का स्टैचू भी मिला जिसमें उस स्टोन स्टैचू को जो कपड़े पहना रखे हैं उस पर बहुत सुंदर से एम्ब्रॉयडरी की हुई है, जैसे कि फिगर 4 में शो किया हुआ है। तो इससे क्या पता चलता है कि वो लोग क्लॉथ्स भी बनाते थे जिस पे वो लोग डिज़ाइंस भी करते थे, एम्ब्रॉयडरी करते थे। नाउ गेटिंग रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स आर सब्सटेंसेस दैट आर प्रोसेस्ड टू मेक फिनिश्ड गुड्स। रॉ मटेरियल क्या होते हैं? किसी भी चीज़ को बनाने के लिए जो मटेरियल यूज़ किया जाता है दैट इज़ रॉ मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल क्ले इज़ अ रॉ मटेरियल दैट इज़ नीडेड टू मेक पॉट। जैसे कि अगर आपको पॉट्स बनाना है तो पॉट्स किस चीज़ से बनेंगे? क्ले से बनेंगे। तो क्ले क्या हो गया? उसका रॉ मटेरियल हो गया। सम रॉ मटेरियल यूज्ड बाय हरप्पन आर्टिसंस वर अवेलेबल लोकली वाइल अदर्स वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फार ऑफ प्लेसेस। कुछ रॉ मटेरियल तो हरप्पन आर्टिसंस को वहीं पर मिल जाते थे, लेकिन कुछ आर्टिसंस को उन्हें दूर से लेके आना पड़ता था। दे प्रोबेबली ब्रॉट कॉपर फ्रॉम प्रेजेंट डे राजस्थान एंड ओमान, tin from present day Afghanistan and Iran, gold from present day Karnataka and precious stones from present day Gujarat, Iran and Afghanistan। ठीक है, तो अब जो रॉ मटेरियल उनको चाहिए था वो उन्हें दूसरे दूसरे स्टेट से लेके आना पड़ता था। नाउ सप्लाइंग फूड इन द टू द सिटी पीपल। The village people who grew crops and kept animals supplied food to those who lived in urban cities। जो विलेज पीपल होते थे वो लोग क्रॉप्स ग्रो करते थे, एनिमल्स को पकड़ते थे और फिर वो उन फूड को कहाँ सप्लाई करते थे? वो जो हरप्पन सिटीज़ में पीपल रहते थे उन्हें सप्लाई किया जाता था। द एविडेंसेस ऑफ ग्रेन्स ऑफ व्हीट, बार्ले, दाल्स, पीस, राइस, सिसम एंड मस्टर्ड सजेस्ट द कल्टिवेशन ऑफ दिस क्रॉप्स। ठीक है, ये सारे एविडेंसेस उन्हें मिले हैं ग्रेन्स के। द फाइंडिंग ऑफ टॉय मॉडल्स ऑफ अ प्लो सजेस्टेड दैट दिस न्यू टूल वाज यूज्ड टू डिग द अर्थ।
अब उन्हें एक प्लो का टॉय मॉडल भी मिला जो कि सजेस्ट करता है कि उन्होंने अर्थ को डिग करने के लिए इस टूल को भी बनाया होगा। एंड टर्न द सॉइल फॉर सोइंग सीड्स, फार्मर्स स्टोर्ड रेन वाटर एंड यूज्ड इट टू इरिगेट फील्ड। फार्मर्स रेन वाटर को स्टोर करके भी रखते थे जो कि उन्हें फील्ड को इरिगेट करने में हेल्प होती थी। अदर देन फार्मिंग, विलेजेस केप्ट एनिमल्स लाइक काउ, शीप, गॉट एंड बफेलो। फार्मिंग करने के अलावा वो लोग एनिमल रेयरिंग भी करते थे। जो एनिमल्स होते थे काउ, शीप, गॉट, बफेलो, इन्हें भी वो लोग रखते थे। वाटर एंड pastures फॉर एनिमल्स वर प्रेजेंट नियर द सेटलमेंट्स। However, during the dry summer month, herders took their animals very far looking for grass and water. जब समर आ जाता था, ड्राई समर, सब तरफ सूखा हो जाता, तो फिर जो हर्डर्स होते थे जो उन एनिमल्स को पालते थे वो उन्हें फिर दूर ले जाते थे, किसके लिए? ग्रास के लिए और वाटर के लिए। Besides rearing animals, these people collected fruits, caught fish and hunted wild animals like antelope. ठीक है, एनिमल रेयरिंग करने के अलावा ये लोग फ्रूट्स भी कलेक्ट करते थे, फिश पकड़ते थे और जो वाइल्ड एनिमल्स होते थे उन्हें हंट भी करते थे। नाउ द डिक्लाइन ऑफ हरप्पन सिटीज़। अब हरप्पन सिटी डिक्लाइन कैसे हुई? मैनी नेचुरल कैलामिटीज सच एज फ्लड एंड ड्रॉट्स एंड ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक वॉर और सीवियर पॉल्यूशन मे फोर्सेस पीपल टू लीव अ प्लेस एंड सेटल इन अ न्यू एरिया। जो नेचुरल कैलामिटीज़ होती है, जैसे बाढ़ आ जाती है, सूखा हो जाता है, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती है, वॉर हो गई वहाँ पर कोई, या पॉल्यूशन हो गया बहुत ज़्यादा, तो फिर उन पीपल को वो जगह छोड़ के दूसरे एरिया में जाना पड़ता था। सो 3900 ईयर्सों को पहले क्या हुआ, जो हड़प्पन सिटीज़ थी वो डिक्लाइन हो गई। वहाँ पे जो इन्हेबिटेंट थे वो उन्होंने वहाँ से मूव करना स्टार्ट कर दिया। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंसेस ऑफ डिक्लाइन ऑफ मोहनजोदारो। Heaps of garbage were found on its streets. Its drainage system did not work properly and houses of inferior quality were built. ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट को वहाँ से एविडेंसेस मिले कि मोहनजोदारो की जो सिटी डिक्लाइन हुई तो वहाँ पर गार्बेज का हिप्स बना हुआ था स्ट्रीट्स पे, जो ड्रेनेज सिस्टम था वो भी वर्क नहीं कर रहा था, जो हाउसेस थे वो उनकी क्वालिटी भी इन्फीरियर थी। स्कॉलर्स आर नॉट श्योर ऑफ द एग्जैक्ट कॉज ऑफ डिक्लाइन ऑफ हरप्पन सिटीज़। स्कॉलर्स को एग्जैक्ट पता तो नहीं चला कि हरप्पन सिटी क्यों डिक्लाइन हुई। दे मे हैव पुट फोर सम पॉसिबिलिटीज़, उन्होंने कुछ पॉसिबिलिटीज़ बनाई कि कैसे उस सिटी का डाउनफॉल हुआ होगा। Some scholars have suggested that rivers that flowed near Harappan cities dried up, forcing people. उन लोगों ने सोचा है कि शायद वहाँ की जो हरप्पन सिटीज़ की जो रिवर्स थी वो सूख गई होगी, जिसकी वजह से उन्हें पानी के लिए दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ा होगा। कुछ को ऐसा फील हुआ कि जो सिटी डिक्लाइन हुई वो डिफॉरेस्टेशन की वजह से हुई, क्योंकि जो ट्रीज़ थे वो ज़्यादा नंबर में कट हो रहे थे फ्यूल के सप्लाई के लिए, ब्रिक्स बनाने के लिए या कॉपर ओर्स को स्मेल्ट करने के लिए। तो उन्हें ऐसा लगा कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से शायद उन लोगों ने मूव किया हो। देर आर अदर्स हु सजेस्ट दैट सिटीज़ में हैव लॉस्ट द ग्रीन कवर ड्यू टू ओवर ग्रेजिंग बाय कैटल, शीप एंड गॉट। कुछ ने सजेस्ट किया कि वहाँ पर ओवर ग्रेजिंग हो गई, वो एनिमल रेयरिंग भी करते थे तो ओवर ग्रेजिंग की वजह से शायद वहाँ उन्हें शिफ्ट करना पड़ा हो। कुछ ने सजेस्ट किया कि फ्लड की वजह से सिटी डिक्लाइन हुई, वहाँ पर बाढ़ आ गई होगी। कुछ ने आर्ग्यूमेंट दिया कि फ्लडिंग अप ऑफ एन एरिया और ड्राइंग अप ऑफ रिवर्स डू नॉट एक्सप्लेन द एंड ऑफ ऑल सिटीज़। कुछ ही ने कहा कि फ्लड आने से या सूखा हो जाने से पूरी सिटी का एंड तो नहीं हो सकता है। सो उन्होंने ओपिनियन दिया कि जो रूलर्स होंगे वहाँ के, उन्होंने सिटीज़ के ऊपर कंट्रोल उनका हट गया होगा, जिसकी वजह से भी डिक्लाइन हुआ हो। सो एज द सिटीज़ डिक्लाइन, पीपल डेजर्टेड द साइट्स लोकेटेड इन प्रेजेंट डे सिंध एंड वेस्ट पंजाब ऑफ पाकिस्तान, moved towards the east and south, started living in small settlements. New cities developed about 1400 years later. ठीक है, तो पीपल ने कहाँ पर फिर जाना स्टार्ट कर दिया, अभी जो प्रेजेंट सिंध है और वेस्ट पंजाब है पाकिस्तान में, वहाँ पर, और मूव टूवर्ड्स द साउथ एंड ईस्ट ऑफ, स्टार्टेड लिविंग इन, फिर वो स्मॉल सेटलमेंट्स में उन्होंने रहना स्टार्ट कर दिया, जो कि न्यू सिटी डेवलप हुई थी उसके 1400 ईयर्स के बाद में। ओके, अंडरस्टूड।